भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत खुशी मिला आप लोगों से, आप लोग का प्यार और सपोर्ट देख के। आप ही लोग मेरे जो भी हो, फैमिली परिवार जो भी हो दोस्तों, मेरा पता है आप लोग को एक बात ज़रूर बताऊंगा। और जो भी होगा मैं बताऊंगा। पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं बिना बकवास किए हुए, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेकर ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं करना चाहता हूँ। कम समय में ज़्यादा बेनिफिट हो, मैं यही चाहता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जितना जल्द हो सके जुड़ जाएं। और आप लोग के कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से मोटिवेशन मिला है। तो रोज़ प्रत्येक एक नया दिन होगा और नया एनर्जी होगा दोस्तों। बस आप लोग छोड़ना नहीं है। कैसे कहा जाता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। इसके बारे में, इसके पीछे भी कहानी है एक, वो भी मैं फेस कैंप पे बताऊंगा। खास करके इसके पीछे बताऊंगा कि आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का शुरुआत करते हैं नए एपिसोड, किस चीज का, रीजनिंग का। और नए एनर्जी के साथ चलते हैं। देखते हैं कि आज का रीजनिंग का जो पहला सवाल है ये कहता क्या है। इस पे हम लोग जीत हासिल करते हैं और हमेशा के लिए। हाँ, एक बात और, पेन कलम कॉपी पेन कलम कॉपी मतलब तीनों, दो तो एक ही है, बाकी कॉपी और कलम निकाल लीजिए। जितने भी छात्र छात्राएं हैं बैठ जाइए और नोट्स कर लीजिए रजाई के अंदर। एकदम मॉर्निंग में कुछ 7 बजे वीडियो मिलता है। ठीक है, मॉर्निंग के समय है। जल्द से जल्द कॉपी कलम नोट्स कीजिए और ज़्यादा बकवास मत कीजिए, ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो। तो चलते हैं आज का पहला सवाल पे। पहला सवाल क्या कहता है दोस्तों, जरा ध्यान से पढ़िएगा और देखिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा पहले, कॉन्सेप्ट। और खास करके रीजनिंग में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, एकदम थोड़ा सा। जैसे मैथ में हम लोग पढ़ते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक 10 सेकेंड में, उसी प्रकार से इसको। ठीक है, हर चीज किताबी भाषा से मत चलिए। ठीक है, कुछ अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए। ये होता है रीजनिंग। क्या, तर्क शक्ति इसी को कहते हैं, माइंड टेस्टिंग इसी को दिमाग का टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल को पढ़िएगा। यदि संडे को 18, मॉनसून को 21 और ईयर को 12, तो थर्सडे को क्या लिखा जाएगा। यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ही प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या होगा। बात को समझिएगा। इस संडे जो है, ये संडे, बात को समझिएगा। संडे को किस प्रकार से लिखा है, 18 लिखा है। क्या लिखा है, SUNDAY। संडे को क्या लिखा है दोस्तों, 18 लिखा है। समझिएगा, संडे को 18 लिखा है। शॉर्ट कर दें, शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, 18। चलिए लिखते नहीं है, अब दिखा देते हैं आपको 18। चलिए, मॉनसून, मॉनसून को क्या लिखा है, एन कर देते हैं, शॉर्ट में कर देते हैं इसको 21 मॉनसून को। ईयर को क्या लिखा है, ईयर को लिखा है 12। तो थर्सडे, यानी थर्सडे को क्या लिखेगा, यही पूछ रहा है सवाल को। यहाँ पे आप चारों, ये वाला जो, इस पे आप ध्यान गौर कर लीजिए। चारों जो लिखा हूं मैं, इसको नोट्स कर लीजिए और ध्यान से समझिएगा। जितने भी कमजोर छात्र हैं, आज के बाद उनको फील आएगा कि हम कमजोर नहीं है, खास करके किस चीज में, रीजनिंग और मैथ में। जरा ध्यान से कीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये कैसे लिखा है। तो सबसे पहले इसको गिनती कीजिए। ये जो संडे है, ये संडे कितने अंक का है, कितने डिजिट का है। तो कहिए 1 2 3 4 5 6, क्या है, 6। संडे को 6 और 6 बराबर कितना लिखा है, 18। समझिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा एक बार जरूर, कोई तकलीफ हुए एक बार जरूर बताइएगा कमेंट में जरूर। ठीक है, मॉनसून कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7। इसको 7 को लिखा 21। अब हमको लग रहा है ना कि हमारे जितने भी छात्र छात्राएं वीडियो देख रहे हैं उनको आंसर दिख गया होगा दिख रहा है। क्यों, क्योंकि इस तरीका से मैं आप लोग को ढाल दूंगा दोस्तों। जो लोहा होता है ना दोस्तों, लोहा, उसको पिघलाकर जिस प्रकार से आकार बदल दिया जाता है, उसको हर एक प्रकार से उसका हथियार बना दिया जाता है, उसी प्रकार से आप लोग का ऐसा आकार बदल दूंगा कि आप लोग एग्जाम देने के बाद आकर मुझे जरूर एक ना एक वर्ड तो जरूर कमेंट बॉक्स में बोलोगे। ठीक है, चलिए, ईयर, ईयर कितने डिजिट का है, 1 2 3 4। तो 4 डिजिट का ये है, लिख दिया है 12। चलिए, अब पढ़िए, अब थर्सडे को पढ़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने डिजिट का है, 8। हमको यहां पे पता नहीं है कि यहां पे क्या होगा। चलिए, अब जरा सब बोलिए कि 6 को आखिर क्या करे कि 18 हो जाए। तो सिंपल भाषा में कहिए, सर इसको से 3 गुना कर दीजिए। अगर 1 को 3 से गुना किए हैं तो सबको 3 से गुना करके ही उसको बराबर आंसर लाना होगा। ठीक है, तो 6 3 18, एकदम सही जा रहे हैं बाबू,
एकदम सही जा रहे हैं। 7 में 3 से गुना कीजिए तो कैसा रहा, एकदम सही जा रहे हैं, एकदम रास्ता पकड़ लिए हैं। माफ कीजिएगा, लगता है कोई स्टूडेंट हमें याद कर रहे हैं जी। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पूरा दिन कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं दोस्तों, और तभी सोचते हैं कि बच्चे किस प्रकार से समझेंगे। ठीक है, 4 को अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो आ गया 12। मतलब ये है कि सभी 3 डिजिट में 3-3 से गुना किए तो आंसर बराबर बराबर आ रहा है। किस किस में, संडे, मानसून और ईयर में। तो क्या हम थर्सडे में 3 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा, एकदम आएगा। तो 8 में 3 से गुना कीजिए तो कितना आता है, 8 तिहाई 24। बताइए 24 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो कहिए सर ऑप्शन नंबर डी में। ये तो सर बहुत इजी था, लेकिन शुरू में इजी नहीं लग रहा होगा, अब हम बता दिए तो आपको इजी लग रहा होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इसे भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपको तो पहले सवाल पढ़िए तो आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, लग रहा है ना, लेकिन हम इसको ऐसा बताएंगे कि कभी नहीं भूलिएगा। कहता है एक पासे की नीची 4 स्थितियां दी गई है। क्या दी गई है, 4 स्थितियां दी गई है। 6 के बिल्कुल सामने की संख्या, सामने कर लीजिए या विपरीत कर लीजिए, ठीक है, सामने कर लीजिए या विपरीत कर लीजिए। 6 किधर है, ये, यानी विपरीत का मतलब जो नहीं दिख रहा है, ये वाला फलक दिख रहा है ना। पासा, अरे लूडो खेलते हैं ना, लूडो, उसमें जो 6 डिजिट, एक से लेके एक का अपोजिट रहता है 6। देखिए तो ऐसे ही याद हो गया जी, क्या बोलूं मैं। एक का अपोजिट होता है 6, 5 का होता है 2। बात को समझिएगा, 5 का अपोजिट होता है 2, और 2 का अपोजिट होता है 4, 3 का, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, पूरा तो पासा याद होगा, जरूर होगा, सभी को याद होगा, नॉर्मल बच्चे भी इसको पता है। तो इसको कैसे बनाते हैं 10 सेकेंड में, ये देखिए एग्जाम में कैसे बनाया जाता है। 6 कहाँ पे है, एक यहाँ है, दूसरे पासा में यहाँ पे है। देखिए जो नहीं दिख रहा है फलक, ये वाला नहीं दिख रहा है, उसी को हमको दिखाना है कि इस पे क्या होगा। इसका ये देखिए, इसको तो यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है ना, ये वाला फलक। चलिए तो सबसे पहले इसमें क्या देखा जाता है, इसमें क्या देखा जाता है दोस्तों, जरा समझिएगा, समझिए, प्यार से समझिए। कोई दिक्कत होवे, परेशानी होवे, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिएगा सबसे पहले ये देखते हैं कमेंट, एक ही डिजिट के 2 अंक कौन से पासे में है, यानी एक ही डिजिट का मतलब कि 3 और 2, 6 के नीचे कौन है, 3 और 2, ये 3 और 2 कोई पासा में है, तो कह जाएगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। चलिए दूसरे में चलते हैं, 2 और 4 किसी डिजिट में है, ये वाला तो नहीं हुआ, तो इसको गलत कर दिए, तो कहिए यस सर 2 और 4 है, किसमें, इसमें, किसमें, इसमें। चलिए बाकी को छोड़ दीजिए, क्या कर दिए, छोड़ दीजिए। बचा कौन, 6, तो 6 का अपोजिट बचा कौन, 1, यही एक आपका आंसर हो जाएगा। या पूछ लेता कि 1 का विपरीत कौन, तो 1 का विपरीत 6, और 6 का विपरीत 1, ऑप्शन नंबर ए, बी, माफ कीजिएगा, बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, शेर नहीं हो हमारे, उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आप शिद्दत से किसी भी चीज को चाहोगे तो पता है ना, पूरा कायनात आपके, ये तो डायलॉगबाजी हो गया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो डायलॉगबाजी नहीं करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। पूरा 10 या 15 मिनट का जितना वीडियो हो उसको पूरा अच्छे से देखिए, नोट्स कीजिए, और उसको बाद में भी पढ़िए, ठीक है। चलिए ये सवाल जो है वेन डायग्राम से, और सारा सवाल जो है ना सब एग्जाम से रिलेटेड है बच्चों, ठीक है, ये हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है ना। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। क्या क्या है भाई, जरा हम भी तो देखें क्या है। कहता अविवाहित, अविवाहित के मतलब समझते हैं ना, कहे सर कंपटीशन क्लास कर रहे हैं, इतना तो समझदारी है ही है। अविवाहित का मतलब होता है बच्चों जिसका शादी ना हो है, जैसे में हम लोग हैं, हम लोग बंडा है जी, ठीक है। चलिए हंसिए मत, बोर्ड पे जिस दिन आएगा दोस्तों, आप लोग से प्रॉमिस करते हैं उस दिन आप लोग को मजबूर कर देंगे वीडियो पर ना जाने के लिए, ना पढ़ने का भी मन रहेगा ना, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। देखिए अविवाहित, अध्यापक और पिता, इन तीनों को आपस में संबंध क्या है, क्या है, देखिए हम जबरदस्ती आप लोग को समझाएंगे कैसे। देखिए अध्यापक, इन तीनों में सबसे कॉमन चीज आपको क्या लग रहा है, तो ये सर ये तो अध्यापक लग रहा है, क्या लग रहा है, अध्यापक। तो कहिएगा सर अध्यापक जो होता है वो कुछ पिता होता है, और अविवाहित होता है कुछ, अध्यापक शादीशुदा रहता है और कुछ क्या होता है, शादीशुदा नहीं रहता है, उसको कहते हैं अविवाहित। मतलब इसका वेन डायग्राम ऐसे बन जाएगा, कुछ अविवाहित हो गया, और पिता, पिता का मतलब कौन,
कि जिसका बाल बच्चेदार हो, जिसका शादीशुदा हो, समझ रहे हैं ना। तो कुछ पिता विवाहित भी रहते हैं और अध्यापक भी रहते हैं। तो कुछ पिता अध्यापक रहते हैं और कुछ नहीं रहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो कहिए सर ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल सही हो गया। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अरे पगला, जब मांझी 360 फीट पत्थर को, ऊंचाई को, पहाड़ को तोड़ सकता है, तो आप तो एक इंसान है जी, वो पत्थर तोड़ता है, आपको तो सिर्फ सवाल समझना है, तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, दशरथ मांझी याद है ना, 360 फीट ऊंचा पहाड़ को तोड़ दिया था और 25 फीट चौड़ाई कर दिया था दोस्तों, वही है दशरथ मांझी। तो उसी प्रकार से आप लोग को भी समझना पड़ेगा कि मैथ और रीजनिंग जो है ना, बिल्कुल उस हथौड़े और छेनी की तरह है। जितना उसको मारिएगा ना, उतना वो उस प्रकार से वो ढलेगा, उसका रास्ता अच्छा बनेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल को पढ़िए। बहुत ही मस्त सवाल है जी। एक विशिष्ट कोड भाषा में बैड को 7 लिखता है। एजा पढ़िए, आपको आसान लग गया हो कि बी के 2 1 3 3 4 7। सर ये तो बहुत ईजी बता रहे, लेकिन सैप को बताइए तो 9 कैसे होगा। नहीं आया ना, चलिए हम बताएंगे। लिखा जाता है तथा सैप को 9 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए पहले देखते हैं कि बैड को कैसे लिखा है। चलिए BAD, क्या है BAD। चलिए इसको कितना लिखा है 7, ठीक है। सैप क्या लिखा है, सैप को लिखा है कितना, सैप को लिखा है 9, कितना 9। चलिए तो बताइए कि बैन को कितना लिखेगा। बैन एक मेन प्रश्न हमारा यही है। चलिए समझिए, तो कह दीजिए सर बी के होता है 2, ए के होता है 1 और डी के होता है 4। इसको हम आपस में सर जोड़ लिए तो आ गया 7। चलिए मान लेते हैं बच्चे, तो उन्हीं के बात, तुम लोगों का ही बात मान लेते हैं। तो अब जरा बताइए, एक बात बताइए कि अब एस का कितना होता है। हाँ जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। एस का होता है 19। तो कहिए ल, ये तो 19 आ गया सर। आई जब लिखा हुआ एक ही डिजिट में, सिंगल डिजिट में लिखा हुआ, हमको सिंगल डिजिट में कैसे आएगा। देखिए ना रे बुड़बक, देखो ए को लिखा जाता है 1 और पी को लिखा जाता है 16। क्या 16, तीनों के जोड़िएगा तक कितना आता है दोस्तों, 16 1 17 और 17 9 26 और 26 और 10 होता है 36। कितना 36। ये आ गया 2 डिजिट में। हमको बनाना है कितना, सिंगल डिजिट। तो क्या कीजिएगा, दिख गया आंसर, कहिए सर इन दोनों को हम आपस में जोड़ लेंगे। 3 और 6 को जोड़ेंगे तो आ गया 9, आ गया। चलिए ये भी सोल्व हो गया। तो कहना लीजिए बी का हो गया सर 2, ए का हो गया 1 और एन का हो गया कितना, जल्दी, एन का हो गया 14। कितना हो गया 14। तो 1 2 और 14 कितना होता है 17। कितना होता है 17। ये भी ऊपर लिख देते हैं, देखिएगा 17 आया, ये भी डबल डिजिट में आया। तो इसको भी सिंगल डिजिट करना लीजिए। क्या सब सिंगल डिजिट में, तो आंसर भी सिंगल डिजिट में, ऑप्शन भी सिंगल डिजिट में। तो दोनों को आपस में जोड़ लिए तो 1 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 8। और यही 8वां आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत तकलीफ है, नहीं नहीं बताइए, है तो बोलिए यस नो कमेंट में जरूर बताइएगा। और लिख दीजिएगा सर मजा आ गया, बस इतना लिख दीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा। आइए अगला सवाल। और ये देखिए लास्ट में थोड़ा सा बकवास करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मुझे तो पता है आपको वीडियो अच्छा लग ही रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो जितना जल्द हो सके कि आप कोशिश कीजिएगा सर को बोर्ड पर जल्दी से लाया जाए। अगर सर को बोर्ड पर लाना है दोस्तों तो आप ही हमारे परिवार हो, हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है दोस्तों, समझ रहे हो ना। आप ही हमारे माँ हो, आप ही हमारे बाप हो। तो आप लोग को ही भरोसे छोड़ दिए, आप लोग के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहिएगा, कोशिश कीजिएगा, तो जल्दी हम लोग बोर्ड पे आएंगे और मज़ा वही बिहारी वाला आएगा, एकदम बिहार की तरह। हमारे जितने भी छात्र बिहार से हैं एक बार कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और जितने भी अदर स्टेट से भी है उनका भी प्यार, अगर मुझे अच्छा, मेरा वीडियो उनको अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए दोस्तों। चलिए सवाल को पढ़िए, अब ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, वीडियो बड़ा हो जाता है, ठीक है। वीडियो बड़ा हो जाता है तो आप लोग इतना लंबा चौड़ा वीडियो बकवास की तरह बना दिया है। चलिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए।
आखिर 83 जो है 9 से कैसे संबंधित है? तो 146 और प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे क्या होगा? देखिए इसको हम जरा जल्दी बता दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग को ये सवाल बहुत बार बता दिए हैं, तो आप लोग भी इसको बना लिए होंगे, हमको ऐसा लग रहा है। हम पता है हमको, आप बना लिए होंगे। और लास्ट में आपको एक होमवर्क भी देंगे, आपको रोज की तरह आपको कमेंट बॉक्स में आंसर एक ही बच्चा दिए हैं, ये गलत बात है, सभी को आंसर देना है। जो भी सिंसियर स्टूडेंट हैं, अगर रोज मेरे वीडियो को देखते हैं तो कृपया उसका आंसर जो लास्ट जो मैं देता हूं होमवर्क, उसको जरूर आंसर दीजिए, ठीक है। आइए तो देखते हैं, सवाल को पढ़िए। अगर जो हम कह ले 83 में से अगर जो हम 2 घटा लेंगे तो कितना आएगा? 83 में से अगर 2 माइनस कर लेंगे तो आ जाए 81। 81 किसका स्क्वायर होता है? तब पट से बोल दीजिए 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है ना रे, कोई गलती बोलेगा तो मार के थूड़ देंगे, समझा? चलिए अब कहिएगा 146, तो इसको में से भी क्या कर लीजिए, 146 में से 2 घटा लीजिए, आ जाएगा 144। और 144 के कर स्क्वायर होगा? कहिए सर 12 के। 12 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और जितना जल्द हो सके आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कीजिए, और जितना जल्द हो सके मैं कोशिश करूंगा आप लोग के लिए कि अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाओ, अच्छे से अच्छे वीडियो दूं आप लोग को, और आपके पास जितने वीडियो जाए और जितना भी मैं सवाल बताऊं आपको समझ में आए, ठीक है। सबसे मेरा मेन पर्पस है आप लोग को समझना कम समय में। मैं इतना समय सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूं। आप लोग कभी भी ट्राई करके देखना, देखते ही 10 सेकंड में नहीं बना तो हमारा वीडियो मत देखिएगा, जाइए, इतना चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। आइए अगला, ये देखिए आपका होमवर्क का सवाल, जो कि आपका ये पिछले पार्ट में मैं बता दिया हूं। आपको फटाक से आंसर दिख ही रहा होगा, दिख रहा होगा, एकदम दिख रहा होगा। आपको इसको क्या करना है? बना लेना है, ठीक है। क्या कर लेना है? बना लेना है। कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए एक लगता है एक और कुछ है, देखते हैं। ओ ये देखिए लाइफ ऑफ फैक्ट, जो लाइफ के बारे में है, ये देखिए, ये पढ़ लीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। कहता है नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो। देखिए यहां पर क्या कर रहा है, बात को मतलब समझिएगा। अगर आपका नियत एकदम शिद्दत से आप किसी चीज को चाह रहे हो और मेहनत आपका बिल्कुल सच्चा है, ईमानदारी से है, तो आपको कामयाबी कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता, चाहे कितने भी अड़चने आ जाए दोस्तों। तो आप लोग को तय करना है कि आपका नियत और मेहनत कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए एनर्जी के साथ। किस वीडियो में? मैथ वाले वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री।